पीटी के साथ कि पीटी सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन उतना आसान है नहीं। आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, आपको पता होगा कि इसमें वर्ड से एक आधा वर्ड फिसलते देर नहीं लगती, इसमें ऑफ की जगह फोर होते हुए देर नहीं लगती। ये सेक्शन उतना भी घटिया नहीं है जितना आप लोगों ने इसको बना रखा है, और मैं इसको साबित करने के लिए एक छोटा सा मेथड आपके सामने रखता हूँ। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि रिपीट सेंटेंस लगभग 52 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाता है। आपके पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, 52 पॉइंट्स का होता है ये, 52 पॉइंट्स। और ये जो 13 लिखा था ये मार्क्स था। ये पॉइंट्स और मार्क्स का लेखा जोखा समझने के लिए यूट्यूब पर एक वीडियो है, वो देख लेना, हाउ पीटीई इज मार्क्ड। ये वीडियो देख के आना सबको कल में, ठीक है, कल देख के आना। अब इस 52 पॉइंट में से 32 पॉइंट जो है वो जाते हैं इसके स्पीकिंग में, और 20 पॉइंट जो है वो किस में जाते हैं, इसके लिसनिंग में जाते हैं। मुझे बस एक बात का जवाब दो कि 32 ज्यादा होता है कि 20 ज्यादा होता है? और 32 ज्यादा होता है 20? 32 होता है, ऑब्वियसली ज्यादा होता है, काफी 1.5 गुना है। इसका मतलब कि ये सेक्शन मेनली किसका है, स्पीकिंग का, और सेकेंडरी नंबर पे किसका सेक्शन हुआ, लिसनिंग का सेक्शन हुआ। लेकिन ये बात आप लोगों को समझ नहीं आती, जितने लैब में बैठे उनको भी नहीं आती, जितने क्लास में बैठे इनको भी नहीं आती। कारण मुझे आज तक नहीं समझ आया भी क्या कारण है। मैं आपको बताता हूं मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा। आज तक मुझे जितनी बार भी रिपीट सेंटेंस में कोई सवाल पूछा गया है कि सर दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो सबका एक ही सवाल होता है, सर इसमें मेरे से ना 4 वर्ड उठाए जा रहे हैं, 6 वर्ड उठाए जा रहे हैं, 5 वर्ड उठाए जा रहे हैं, लगातार नहीं उठाए जा रहे हैं, कितने वर्ड उठाए जा रहे हैं, कितने वर्ड उठाए जा रहे हैं। ये सारा का सारा खेल आप किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, व्हाट के ऊपर, कितने वर्ड्स। इसका मतलब आप किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, व्हाट, और व्हाट का मतलब आप किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने लिसनिंग के ऊपर। एक बच्चे ने, प्यार से समझना, एक बच्चे ने सारे वर्ड बोले हैं, एक बच्चे ने केवल आधे बोले हैं, और एक बच्चे ने केवल 2 ही वर्ड बोले। इन तीनों बच्चों के स्पीकिंग के स्कोर में 1 नंबर का भी डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन किस में डिफरेंस आएगा, लिसनिंग में आएगा। समझ आ रही कुछ की नहीं आ रही? अब सबसे बड़ी दुख की बात क्या है, लिसनिंग में कोई कितना मर्जी तगड़ा धुरंधर हो, रिपीट सेंटेंस में 100% वर्ड बोलना इम्पॉसिबल है, मैं ये खुद मानता हूं। तो तगड़े से तगड़ा बच्चा इसमें करेगा 15, माड़े से माड़ा बच्चा शायद इसमें 8 कर लेगा, तो कितने नंबर का इंप्रूवमेंट हो सकता है, 7-8 नंबर का इंप्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन बच्चे अक्सर गलती कहां पे करते हैं कि वो ये 7 नंबर इंप्रूव करने के चक्कर में इधर 32 की जगह पे 12 कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो रिपीट सेंटेंस है, 2 बच्चों का एग्जांपल दे रहा हूं। एक बच्चा जिसको समझ आया कि मुझे स्पीकिंग पे फोकस करना है, एक बच्चा जो ना समझ है, उसको पता ही नहीं है किस पे फोकस करना है। तो दोनों में फर्क सुनना। पेपर में क्वेश्चन आया, देयर विल बी ए कॉन्फ्रेंस हियर नेक्स्ट समर ऑन यूजिंग द वेब फॉर एकेडमिक रिसर्च। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। देयर विल बी ए कॉन्फ्रेंस हियर नेक्स्ट समर ऑन यूजिंग द वेब फॉर एकेडमिक रिसर्च। एक बार और बोलूं या चल जाएगा? There will be a conference here next summer on using the web for academic research. एक बच्चा जिसका नाम है बोड़ू, और एक बच्चा जिसका नाम है गोलू। बोड़ू वो है जो बोड़ा है, उसको पता नहीं क्या करना है। तो ये उस लाइन को ऐसे बोलता है, There will be the conference and the summer in the next year and the school is द वेरी बेनिफिशियल। बकवास कर रहा है। कंटेंट में कितने आगे, शायद 2 ले जाएगा, बहुत अच्छा किया इसने, काफी कुछ बोला, बकवास तो लंबा किया इसने। प्रोनाउंसिएशन कुछ वो समझ नहीं आया था, 2 नंबर इसमें दूंगा मैं इसको। फ्लुएंसी में ये अटक गया था तो 2 नंबर शायद मैं इसमें दूंगा। इसने अपने क्वेश्चन में कितने नंबर किए हैं, 6। दूसरा बच्चा आया जिसका नाम है गोलू। गोलू को ये बात पता थी भी ये क्वेश्चन जो है, हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, खाने के तो ये दिखाने वाले दांत हैं, इन पे फोकस नहीं करना। गोलू ने इस लाइन को बोला, अच्छा लाइन याद है ना सबको, देयर विल बी ए कॉन्फ्रेंस हियर नेक्स्ट समर ऑन यूजिंग द वेब फॉर एकेडमिक। तो गोलू इसको बोलता, देयर विल बी ए कॉन्फ्रेंस हियर नेक्स्ट समर दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एट ऑक्सफोर्ड पीटी। क्या कर रहा है बॉय, कहां गर्ल्स ऑक्सफोर्ड पीटी? कितने नंबर आएंगे, शायद 1 आ जाए, वैसे तो 2 आने चाहिए, लेकिन मान लो 1 आ गया। प्रोनाउंसिएशन में मुझे एक वर्ड क्लियरली सुनाई दिया था, मैं इसको 5,
और कहीं पे ये अटका नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ इसने खत्म किया फॉलिंग इंटोनेशन पे। इसमें भी 5। ये जो जोर लगा रहा था मैं सारे बोल के आऊंगा, ऐसे कैसे 1 नंबर चला जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ पीटी को। ये कितने करके आ रहा है पेपर में, ये करके आ रहा है। ये होता है ना तुमसे ओ ये ओ आ, एक ओ आ का 2-3 नंबर जाते हैं। 2-3 बार तुम ओ आ कर दो तो पीछे आगे, यहाँ पे आगे अपने बैठे रहना यहाँ पे। और जो चालू हैं, जो तेज हैं, उनको पता है भी बाढ़ में जाए क्या, कुछ नहीं रखा। 4 वर्ड मैं सुनता हूँ सर, मैंने पक्का ही कर रखा, डोरा पक्का कर रखा है अपने 4 वर्ड। उसने बोला कि मान लो एक अगला क्वेश्चन आया जिसमें कहा गया कि ए नंबर ऑफ कॉन्स्क्रिप्शंस हैज बीन मेड ऑन दिस रिफॉर्म्स। उसने बोला नंबर ऑफ कॉन्स्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोटल एंड द मार्कर एंड ऑल्सो फॉर द डस्टर्स। कॉन्फिडेंस देखो इस बच्चे का, अटक ही नहीं रहा कहीं पे, और एक एक वर्ड को क्लियरली रिकॉर्ड करवाया इसने। ये यहाँ पे 5 ही करेगा, यहाँ पे 5 ही करेगा। हाँ यहाँ पे छोड़ दो ना यार, 3-4 वर्ड से 1 नंबर आ जाता है, बहुत आ जाता है। ये बच्चा हर बार 11, और बाय चांस कभी ताबे आ गया, प्रोफेसर स्मिथ विल बी लेट फॉर टुडेज लेक्चर, मान लो ये आ गया, तो प्रोफेसर स्मिथ विल बी लेट फॉर टुडेज क्लास इन ऑक्सफोर्ड पीटी, कुछ भी बोल दिया आपने आगे जाके, उससे मैटर नहीं करता। लेकिन शुरुआत आपकी सेम थी, यहाँ पे 2 हो गई, तो यहाँ पे कितने नंबर आ गए, 12। आप इन भाई साहब से दुगने नंबर करने वाले हैं। और ये भाई साहब अपने आप को महारथी बताते हैं, भाई साहब जोर लगा रहे हैं, अनमोल सर से जा जाके पूछते हैं सर 4 ही वर्ड उठाए जा रहे हैं, 6 वर्ड क्यों नहीं उठाए जा रहे, 12 वर्ड कैसे उठाए जा रहेंगे। और ये बोलता है कि सब वर्ड की गोली मारो, मुझे बस एक ही चीज पे फोकस रखना है, दैट इज प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन भी नहीं, प्राइमरी गोल इज फ्लुएंसी, कि मैं बीच में अटकता नहीं हूं, कहीं पे ए ओ आ नहीं करता। बात समझ आ रही, कुछ की नहीं आ रही। जिस दिन तुम्हें ये बात समझ आ गई कि ये सारा ही झोल है, सबसे बड़ा झोल पीटी में जो है ना, वो इस सारे में है। ये सारा एक ऐसी मिट्टी गोली है जो मिट्टी गोली आज तक कभी किसी ने अचीव नहीं की। और ये बात आपको वो बंदा कह रहा है जिसने खुद 6-7 पेपरों में 90 कर रखे हैं, वो कह रहा है कि सारा अचीव नहीं कर सकते। ये सारा एक ऐसी गोली है जिसको करने के चक्कर में आप ये बेचारे इन दोनों सेक्शन की ऐसी तैसी कर देते हैं। अब बैठ के सोचते रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा, और ऐसे में नुकसान किसको हो जाए, आपको ही हो रहा है। नंबर देखो, लिसनिंग में तो जितने आने थे, साथ में स्पीकिंग में 32 में से कितने आ रहे हैं अपने, 12-15। वो 32 में से तो 32 करो ना यार, कम से कम 32 में से 30 तो करो कम से कम। और समझ आ रहा है, कुछ की नहीं आ रहा है। बस ये जिस दिन समझ आ गया ना कि हमें सारा नहीं सुनना रिपीट सेंटेंस, ये सारे का मोह जिस दिन तुमने त्याग दिया, उस दिन समझ लेना तुम संत बन गए, उस दिन स्कोर आ गया तुम्हारा रिपीट सेंटेंस में। समझ आ रहा है सबको या नहीं आ रहा, बोलो हाँ है ना। और अगर आपको लगता है कि सर ऐसे, अब देखो होता क्या है तुम्हारे साथ, मैं बताता हूँ सबसे बड़ा गलती क्या है। पीटी वाले बहुत चालू है, उनको पता भी इनमें से कई शाणे भी निकल के आते हैं, उनको पता कि ऐसे होंगे जो सारा नहीं सुनना चाहते। फिर वो क्या करते हैं, जानबूझ के पहला क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं जिसमें सारा सुना जाता है। प्रोफेसर स्मिथ विल बी लेट फॉर टुडेज लेक्चर, बोलो सारे। नेक्स्ट आया द मैथ लेक्चर विल स्टार्ट एट 10:30। अब इतना करते मेरा भाई जो ऐसे गया तो वैसे हो जाता, मुझे तो सारा आ रहा है। अगला क्वेश्चन आता, देयर विल बी ए कॉन्फ्रेंस हियर नेक्स्ट समर ऑन यूजिंग द वेब फॉर एकेडमिक रिसर्च। और अपनी ना ईगो पे ये बात लगती भी, ऐसे कैसे ये नहीं होगा, पिछले दोनों किए हैं ना, मैंने किए हैं, तो अपने आप उसके पीछे पड़ जाते भी, मैं तो वही सारा बोल के जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जा रहा। तो आप अब अपने वाले, देयर विल बी द कॉन्फ्रेंस एंड द समर इन द एकेडमिक फॉर द सर्च इन द वेबसाइट। तो ऐसे बच्चे के लिए मुझे लगता है तालियां बजानी चाहिए, उसकी शक्ल बीच में रख के, है ना। ये क्या तालियां वाली बात हुई। आपने इसके चक्कर में ये दोनों जो खराब किए हैं ये नहीं करना, आपको समझ आना चाहिए बात।